अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगी ना आपसे, तो वो मौजू है शुगर का। क्योंकि शुगर वो बीमारी है जो हर घर में हो गई। और आज मैं जो बात करूँगी वो अपने तजर्बे के मुताबिक बात करूँगी कि मेरा अपना तजर्बा इस बारे में क्या है। तो मेरा तजर्बा तो ये है कि भाई आजकल जो है ना हर घर में शुगर हो गई है, जिसको देखो शुगर से परेशान है। अभी तक अगर मैंने जब मुझे शुगर हुई ना, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया लोगों पर कि जिस घर में भी लोग हैं ना, वहाँ किसी न किसी एक फर्द को तो शुगर है ही है। तो जब मुझे शुगर हुई तो सबसे पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे शुगर हो सकती है, क्योंकि मैं तो कभी भी खाती नहीं हूँ मीठा और ना ज़्यादा चावल पसंद करती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैं मीठा नहीं खाती, पहले मैं ये समझती थी कि जब लबलबा जो है ना, मैंने सुना है लबलबा काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो शुगर हो जाती है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो मीठा खाया नहीं है, तो ये मुझे कैसे शुगर हो गई। मेरे लबलबे ने क्यों कर दी मुझसे बेवफाई। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन जब एक तो मुझे अचानक पता लगा कि मुझे थोड़े थोड़े से चक्कर आने शुरू हुए, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, आपको पता है कि हर अच्छा डॉक्टर अब सबसे पहले बीपी और शुगर को चेक करता है। जब उन्होंने मेरी बीपी और शुगर देखा तो उन्होंने कहा भाई आपको तो शुगर हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई, क्योंकि मैं दूसरों को तो सुनती आ रही थी कि भाई इसको शुगर है, मेरे अपने घर में भी किसी को शुगर है। तो मैं यही समझती थी कि भाई इनको शुगर है, ये मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, शायद इस वजह से इनको शुगर हो गई। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, तो मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने बोला मुझे कैसे शुगर हो सकती है, मैं तो मीठा खाती नहीं। हद ये है कि मैं चीनी जब सुबह की चाय पीती हूँ तो एक टाइम तो मैं चाय पीती हूँ। चाय मुझे पसंद नहीं है, ना चाय मुझे बनाना आती है सही से और ना मुझे चाय पीना आती है सही से। तो मैं सिर्फ सुबह में चाय पीती हूँ, वो भी इतनी कम कि अगर मैं मकसद अगर अपना कप किसी और के हवाले कर दूँ ना, तो वो एक घूंट लेते ही कहता है कि इसमें चीनी तो है ही नहीं। ये शुरू से मेरी आदत है कि मैं चाय में भी चीनी बहुत कम लेती हूँ। मकसद मुझे मिठास पसंद नहीं थी इतनी। यही वजह है कि मुझे यकीन ही नहीं था कि भाई मुझे शुगर हो सकती है। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया तो फिर यकीन करना पड़ा कि शुगर है। अब शुगर जब होती है ना, तो इंसान को जब पहली दफ़ा पता लगता है तो बहुत हक्का बक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है कि मुझे शुगर हो गई, अब क्या होगा, अब तो मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं खा सकती। और भाई घर के काम भी शुरू शुरू में तो ये होता है कि एक बीमारी आपको इतना परेशान नहीं करती जितनी सोच आपको परेशान करती है। तो बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ। जब मुझे बताया तो मैं ये सोच के परेशान हो गई कि अल्लाह मैं अपने घर के काम कैसे करूँगी। और मुझ पर ना एक मायूसी तारी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मायूस और इतनी ज़्यादा मायूस हो गई कि मेरे पास रोने के अलावा कोई काम नहीं था। मैं रोती रहती थी कि अल्लाह ये क्या हो गया। मैंने तो ये सुना है कि जब शुगर होती है तो अल्लाह ना करे कि पैर कट जाता है, हाथ कट जाते हैं, और शुगर में कोई ज़ख़म होता है तो फिर वो सही भी नहीं होता, और शुगर का कोई इलाज भी नहीं है, शुगर बढ़ती रहती है। कितनी भी कोई गोलियां खाए लेकिन शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी ये सिर्फ मैंने सुना सुना था, उस वक्त मेरे तजर्बे में कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस दिन मेरा पहला दिन था जब मुझे पता लगा कि मुझे शुगर हो गई है। अच्छा फिर क्या हुआ, हम डॉक्टर के क्लिनिक से अपने घर आ गए, और घर आने के बाद पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई, इतनी बेचैनी, और सिर्फ मेरी आंखों में आंसू आंसू थे। और मैं अल्लाह ताला से रो रही थी, फरियाद कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे शुगर क्यों हो गई। आपको पता है कि मेरे घर में तो कोई काम करने वाला भी नहीं है, मेरे घर में तो कोई मुझे संभालने वाला भी नहीं है, मेरे घर में तो कोई मकसद ऐसा नहीं है कि जिसके सहारे मैं इस बीमारी को सह सकूंगी। मैं समझ रही थी मुझे पता नहीं क्या हो गया और मैं किस मुसीबत किस परेशानी में गिरफ्तार हो गई। फिर जब हमें दुनिया की तरफ से कोई नज़र नहीं आता ना कि कोई हमारा अपना है जिससे हम कुछ कह सकें, जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम मशवरा कर सकें, जिससे हम अपना दुख दर्द बयान कर सकें, तो फिर हमें सजदा याद आता है। तो फिर जब मेरी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर जाहिर है कि मैं सजदा जो होता है, आपको पता है ना सजदा क्या है, सजदे में की गई सरगोशी जो है ना वो अर्श पर सुनी जाती है। तो मैं जो है अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि अल्लाह ताला मुझे शुगर हो गई, मैंने तो इसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है कि कुछ भी इलाज करा लो मगर शुगर का मर्ज़ जाता नहीं है, और शुगर बढ़ती रहती है, और शुगर में जो है इंसान के जिस्म के जो है ना अज़्ज़ा कट जाते हैं, जो है इंसान
किसी की टांग कट गई, मैंने सुना किसी की हाथ कट गया, तो अल्लाह ताला मैं क्या करूँगी, मुझे बचा लें शुगर से, मेरी शुगर को ख़त्म कर दें। यानी मैं इंतहा से ज़्यादा परेशान थी और मुझे लगता था कि इस मसले से बड़ा दुनिया में अब कोई मसला नहीं है कि मुझे शुगर हो गई। लेकिन जब सजदे में गई और सजदे से जब आपको पता है ना कि हम किसी इंसान के सामने रोते हैं तो हमारा दिल हद से ज़्यादा बोझल हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है और अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन जब हम सजदे में रोते हैं ना, तो जब हम सजदे से सर उठाते हैं तो हम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के और पुरसुकून होते हैं। वही मेरे साथ हुआ कि जब मैं सजदे से सर उठाया मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो है ना, मुझे बहुत तसल्ली मिल गई, बहुत तसल्ली मेरे दिल को हुई। मेरा दिल मजबूत हुआ कि मैंने किसी से कह दिया, मैंने अपने रब से ऐसा कहा है कि मेरा रब मुझे ज़रूर हौसला देगा। और वाकई में ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला। जब मैं सुबह उठी तो मैं अपने आप को ये यानी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि दुनिया में सब जी रहे हैं ना, सबके तो हाथ नहीं कटे, सबके तो पैर नहीं कटे, सब तो माजूर नहीं है। अल्लाह ना करे कि सब ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए दुनिया ख़त्म हो गई है, वो भी तो जी रहे हैं, हौसले से जी रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मैं उन लोगों के पास गई जिनका मुझे पता था कि उनको शुगर है। तो देखा तो माशाल्लाह वो जो सर्विस करते हैं मेरे भाई हजरात और जो बाहर जाने वाले हैं वो माशाल्लाह सर्विस कर रहे थे, और जो ख़वातीन हैं वो घर के काम भी कर रही थी, सर्विस भी कर रही थी और अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भी संभाल रही थी। तो मैंने जाकर उनसे बात की, उनसे पूछा, तो फिर अपने अपने तजर्बे के बारे में उन्होंने मुझे बताया। किसी ने बताया भाई हम मीठा नहीं खाते हैं और दवा लेते हैं और अपनी शुगर को करते हैं कंट्रोल, और किसी ने कुछ। फिर मैंने वही तजर्बे जो मैंने बातें सुनकर आई थी मैं उन्हीं तजर्बात को अपने ऊपर करने लगी। लेकिन ऐसा होता था कि जब मैं दवा खाती थी ना और मैं खाना खाती थी फिर चेक करती थी तो मेरी शुगर बढ़ जाती थी। फिर मैं जब मुख्तलिफ़ जगहों पे गई, मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने बातें सुनी, तो किसी ने मुझे बताया कि भाई जब तक आप गेहूं की रोटी खाती रहेंगी, चावल खाती रहेंगी, चाहे आप चीनी बिल्कुल भी ना खाएं, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाएं, लेकिन आप ये चीज़ें खाएंगी ना तो जो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। तो फिर मैंने उनकी बातों पर किया अमल, यानी मैंने जौ और चना पिसवाया और उसकी रोटी खानी शुरू कर दी। और खाने में ये है कि मैं हर फ्रूट खाती हूँ, लेकिन एक फ्रूट खाती हूँ जैसे कि डॉक्टर बताते हैं। लेकिन जब मेरा दिल चाहता है ना, मैं बेईमान बहुत हूँ खाने में, और आपको पता है खाने का है मुझे बहुत ज़्यादा शौक। तो जब मुझे कोई फ्रूट खाना होता है ना, जो ज़्यादा खाना होता है फ्रूट, तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं रोटी चावल नहीं खाती, मैं सिर्फ फ्रूट खाती हूँ। और भाई मैं नाइट गोला गंडा भी खाती हूँ, आपको बता दूँ। तो जब मुझे नाइट गोला गंडा खाना होता है, आपको पता है कि उसमें तो कितनी शुगर होती है ना, तो जब मुझे वो खाना होता है ना तो फिर मैं खाना नहीं खाती। अगर मैं फालूदा खाने जा रही हूँ तो फिर भी मैं खाना नहीं खाती, यानी मैं एक चीज़ खाती हूँ, फिर घर आके फ़ौरन जो है ना मैं अपनी शुगर को टेस्ट करती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जब मैं इस तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना कि मैं अपनी पसंद की हर चीज़ खाती हूँ, किसी चीज़ पे मैं अपना दिल नहीं मारती। लेकिन जो है ना फिर मैं खाना छोड़ देती हूँ। खाने को मैं क्योंकि खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, और खाना इतना मुझे ज़्यादा वो भी नहीं लगता है कि खाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें खाना ज़रूरी लगती हैं जो मेरा दिल चाहता है। जैसे फालूदा है, गोला गंडा है, आम है, और अंगूर जो मना होते हैं, लेकिन रेड अंगूर जो है डॉक्टर ने भी कहा है और मैंने सुना भी है कि रेड अंगूर नुकसान नहीं करते। तो फिर मैंने तजर्बा किया अपने आप पर और लाल अंगूर खा के देखे मैंने, तो वाकई में लाल अंगूर खाने से मेरी शुगर नहीं बढ़ी, आड़ू खाने से मेरी शुगर नहीं बढ़ी, और कीवी खाने से मेरी शुगर नहीं बढ़ी। लेकिन जब मैं आम खाती हूँ ना, आपको पता है ना आम तो ऐसी चीज़ है भाई कोई भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं छोड़ देती हूँ खाना। और जब मैं खाना छोड़ देती हूँ तो फिर मैं आम खाती हूँ, फिर मैं शुगर टेस्ट करती हूँ, तो फिर वो शुगर मेरी बढ़ती नहीं। मैंने बताया आपको इसलिए, आपको बताना ज़रूरी समझा मैंने इसलिए कि अब आप हैं मेरी फैमिली का हिस्सा, तो मैं क्यों ना शेयर करूं आपसे वो बातें जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। यानी अगर मुझे शुगर है तो मैं खाने में तो करती हूँ एहतियात, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खा लेती हूँ, और लेकिन अपनी फ़ौरन जो है ना मैं शुगर चेक करती हूँ। और ऐसा होता है कि मेरी शुगर बढ़ती नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ खाती हूँ ना तो फिर दूसरी चीज़ छोड़ देती हूँ। जैसे फ्रूट खाती हूँ तो फिर मैं खाने को हाथ नहीं लगाती हूँ, और अगर मुझे खाना खाना होता है तो मैं, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खाना छोड़ दें और सिर्फ फ्रूट पे करें गुजारा, तो आप ऐसा करें कि खाने को कम कर दें और फ्रूट जो है वो खा लें।
गोलागंडा आपको पता है, गोलागंडा, आइसक्रीम और भाई फालूदा, और ये हैं मेरी पसंदीदा चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकती। तो मैं खाना छोड़ के इन चीज़ों को खा लेती हूँ और फिर फौरी तौर पे अपनी शुगर चेक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से करती हूँ कोई लापरवाही, क्योंकि मुझे जीना है हौसले के साथ। मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना कि कोई ये समझे कि भाई मुझे शुगर है तो लाएं, मैं आपका ये काम कर दूं, मैं आपका वो काम कर दूं, या आपकी हालत बिगड़ रही है तो मैं डॉक्टर के यहाँ लेके चली जाऊं। तो इन चीज़ों से आप बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप भी कीजिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसका कीजिए हौसले के साथ मुकाबला। और ऐसा हौसला होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही नहीं लगे कि आप किस परेशानी में हैं और क्या आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हो। उनको चीज़ों को ना आप अपने पर हावी नहीं होने देंगी ना, तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। और जब पता नहीं लगेगा तो ज़िंदगी गुजरेगी हंसी खुशी, क्योंकि हम किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते। अब देखिए, मैं अपने घर का सारा काम भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, और झाड़ू पोछे के लिए हाँ मैंने हेल्पर रखी हुई है, क्योंकि भाई झाड़ू पोछा तो मुझसे होता नहीं है। एक तो उम्र का तकाजा है, दूसरे ज़ाहिर है और मसले मसाइल हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज तो मैंने किया है आपके साथ अपनी वो तजर्बे को बयान के आपको अगर शुगर है तो आप इस तरह हंसी खुशी जी सकते हैं कि खाने में थोड़ी सी एहतियात करें अपने तजर्बे की बुनियाद पर, और अपने ऊपर खुद तजर्बा करें बजाय इसके कि कोई हमारे ऊपर तजर्बा करे। भाई क्यों करे कोई हमारे ऊपर तजर्बा, हम खुद करेंगे अपने ऊपर तजर्बा। तो अपने ऊपर खुद तजर्बा कीजिए, उन चीज़ों से रहिए दूर जो आपको करती हैं नुकसान, और उन चीज़ों के जाइए करीब जो आपको देती हैं फ़ायदा। और अपने ऊपर बिल्कुल कमज़ोरी हावी नहीं होने दें, बीमारी हावी नहीं होने दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें आशियाना शाहीन का। और भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो, आपको हौसला मिला हो, तमन्नाई मिली हो, ताकत मिली हो मेरी बातों से, तो जल्दी से जो है ना कर दीजिए लाइक के बटन पर क्लिक। एक क्लिक में आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मिल जाएगी बहुत बड़ी खुशी। अल्लाह हाफिज़, हंसते रहिए।